अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। उसने कहा कि मक्का में हमने जिस मस्जिद, बिलाल मस्जिद, जिसको बनाने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने आदेश दी, उसको भी तोड़ दिया हमने। तो मैंने कहा विरोध नहीं हुआ? तो हमारे देश के अंदर तो कोई विरोध नहीं हुआ, बट यूनेस्को ने चिट्ठी लिखा कि कम से कम इसको तो छोड़ देते। तो मैंने कहा क्या जवाब दिया हमने? उसने कहा कि हमने जवाब यह दिया, क्या यूनेस्को सऊदी अरेबिया मूर्ति पूजा सिखाने वाले हैं? मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है, इससे ज्यादा नहीं है। और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, सड़क में पढ़ सकते हैं, हवाई जहाज में पढ़ सकते हैं, इस मैदान में पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए था उसको एक हमारे राजाओं के लिए, शेख्स के लिए एक महल बनाने के लिए, इसीलिए तोड़ दी। टर्की में भी तोड़ते रहते हैं। टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाईवे बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मस्जिद से। ये सारे आपको गूगल में मिलेगी, सिर्फ गूगल में सर्च इंजन में लिखो ब्रेकिंग ऑफ मॉस्क्स इन सऊदी अरेबिया एंड टर्की, आपको सब मिलेगी। पाकिस्तान में तोड़ते, एक भी मुसलमान देश नहीं है जहां मस्जिद को एक धार्मिक स्थल माना जाता है। वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह मानी जाती है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। और हमारी मंदिर एक बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो जाए, भगवान प्रवेश करता है मूर्ति में और भगवान मालिक बन जाता है उस मंदिर का। और सदा के लिए वो मंदिर है, वहां पूजा हो ना हो, ताला लगा हुआ है ना लगा हुआ है, लेकिन मंदिर एक बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बनती है तो वो सदा के लिए मंदिर है। तो इसीलिए जहां हम लोग सोचते हैं, हम लोग आस्था रखते हैं कि राम यहां पैदा हुआ, वहीं मंदिर बनेगी और कहीं नहीं मंदिर बनेगी। नमाज पढ़ना तो मस्जिद बना सकते हैं, सरयू नदी की उस पार बहुत जमीन है, वहां मदद भी कर देंगे, परंतु कोई आएगा वहां? अयोध्या में 27 मस्जिद हैं राम जन्मभूमि के परिसर के बाहर, और वहां जाकर देखोगे एक में भी नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, सब में गाय भैंस रखे गए हैं। अयोध्या में मुसलमान एक किनारे में है और वो वहां मस्जिद चाहते हैं दूर में, सरयू नदी के उस पार भी नहीं, अयोध्या के एक दूसरे किनारे में। लेकिन ये प्रॉपर्टी वाले, जिनको इसको प्रॉपर्टी चाहिए, जो ये विवाद रखने चाहते हैं, वही कर रहे हैं। मुसलमान की जो याचिकाएं पेश हुई है उसमें क्या कहा उन्होंने कि हमारी मस्जिद तोड़ दी इसीलिए वापस करनी चाहिए, ये कहते हैं? नहीं, वो कहते हैं 500 साल से ये जमीन हमारी कब्जे में रही है और इसीलिए सिविल लॉ में ये लिखा है कि मस्जिद, ये प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है। माने उसको कहते हैं एडवर्स पोजेशन। आप एक घर बनाएंगे अपने खर्चे से और मैं उसमें घुस जाऊं और 12 साल रहूं और आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये घर मेरा बन जाता है। ये कानून है। यहां तो हर साल हिंदू लड़े, कम से कम 10,000 लोग बलि हुए होंगे, त्याग हुए होंगे, उनके जीवन त्याग हुए होगी। कभी नहीं हम बदले, इसमें जाना चाहिए, इसमें मंदिर बनना चाहिए। ये हमारी आस्था है। लोग पूछते हैं आपको कैसा पता राम वहां पैदा हुए? मैं कहता मेरी आस्था में है। हमें कैसा पता है कि बेथलेहेम में क्राइस्ट वहां पैदा हुआ जहां सब लोग जाते हैं? आपको आश्चर्य होगा कि जिस जगह को चुना है जहां जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, वो इसीलिए तय हुआ
कि इटली में एक राजा था, उसकी मां ने रात की स्वप्न में देखा कि वो जगह में क्राइस्ट पैदा हुआ। उसको मान करके आज बेथलेहम को बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट मानते हैं। इसी प्रकार से मोहम्मद भी अल अक्सा मस्जिद से ऊपर गए। इस आस्था विषय में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। हमारी आस्था है कि वहां पैदा हुए। मुसलमान कहते हैं हमें प्रॉपर्टी। हाँ, हिंदू के भी दो पार्टीज हैं, वो कहते हैं कि हमारी पहली मंदिर थी तो इसीलिए हमें मिलना चाहिए। 16 साल लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करने के लिए, 1994 से 2010 तक। लेकिन उन्होंने कई चीजों की सवाल की, पूरा सवाल दिया। क्या वहां पहले एक मंदिर था? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दो मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट, एक का नाम बीबी लाल और दूसरा का नाम के मोहम्मद केरल के, इन दोनों को सौंपा कि पता करो। उन्होंने सारे आधुनिक तकनीक को उपयोग करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने जमीन को आखिर में खोदा और मंदिर की एक बड़ी बड़ी ढांचा निकली। और उन्होंने रिपोर्ट दी इलाहाबाद हाई कोर्ट को, हाँ वहां एक विशाल मंदिर पहले था, उसको तोड़ करके मस्जिद बना। अब मैं ये कहता हूं, अब तो ये जमीन हमें वैसे भी दे देना चाहिए। क्यों? नरसिम्हा राव सरकार ने, और नरसिम्हा राव बहुत चालाक थे, पक्का हिंदू थे, उनको कभी भारत रत्न देना चाहिए। उसके पीछे पड़ी हुई थी ये इटालियन औरत, तो वो कभी सीधा नहीं बोलते थे, घूमते फिरते। उन्होंने अपने सॉलिसिटर जनरल को कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से 1994 में इसका हल क्या है, तो नरसिम्हा राव ने अपने सॉलिसिटर जनरल को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा। एफिडेविट क्या? कि यदि ये कभी सिद्ध हो जाए कि वहां पहले एक मंदिर था, उसके बाद ही मस्जिद बनी, तो हम इस सारा जमीन हिंदुओं को दे देंगे। मैंने नरेंद्र मोदी को कहा, क्या किसके लिए इंतजार कर रहे हो? कांग्रेस पर दोष डाल दो और दे दो जमीन। और ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र है। और नरसिम्हा राव ने एक और बदमाशी की। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को तोड़ा गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, उस हमारी बीजेपी की थी, कल्याण सिंह की, उसको डिसमिस नहीं किया। कब डिसमिस किया? 7 जनवरी को। माने पूरा दिसंबर ने डिसमिस किया और एक हफ्ता जनवरी में नहीं किया। और मैं उनको अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उनके सरकार में मैं उस समय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो उन्होंने मुझे पार्टी, कांग्रेस पार्टी में विलय करने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं करूँगा। कहा क्यों? मैं हूँ, मुझे पसंद नहीं है आप? नहीं, आपको मुझे पसंद नहीं? मैंने कहा नहीं, आप तो यहाँ किराएदार हैं, मालिक तो वो इटालियन औरत है, कभी ना कभी आपको भगाने वाली है, मुझे भी भगा देगी, तो मैं तो नहीं आऊँगा। मैं भी जनता पार्टी बने रहूँगा और कहीं जाऊँगा तो बीजेपी, क्योंकि पहले जनता पार्टी बीजेपी एक ही थे। एक अनुकूल समय के लिए मैं रुक रहा हूँ। तब उनको मैं इतनी अच्छी तरह जानता था कि ये क्यों कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को कहकर मंदिर बना दी, छोटी सी मंदिर, झोपड़ी जैसा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि इस मंदिर के बारे क्या करें। किसी को हिम्मत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में इसको तोड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें पूजा चल सकता है परंतु मरम्मत नहीं हो सकता है।
और इसमें इसको विशाल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लोग आ सकते हैं, भक्त लोग आ सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, परंतु कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम गए, कल्याण सिंह की सरकार डिसमिस, आए मुलायम सिंह और मायावती बारी बारी। उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि जो भक्त वहां जाते हैं उनकी बड़ी परेशानी। वहां चप्पल रखने के लिए जगह नहीं, हाथ में पॉकेट में रख के ले जाना होता है मंदिर के सामने जाने के पहले। पीने के पानी नहीं, शौच नहीं, पार्किंग लॉट नहीं, व्हील चेयर लाने की व्यवस्था नहीं। इस देश के बावजूद लोग लाखों में आते हैं। तो मैं ये सुप्रीम कोर्ट में मामले आने के बाद मैंने कहा और 16 साल को तो सवाल नहीं है, तो मैं घुसूं कैसा। तो मैंने एक अलग से पिटीशन डाली कि धारा 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मुझे मूलभूत अधिकार है पूजा करने के लिए, लेकिन मुझे पूजा करने में ऐसे अंकुश लगी है कि मैं ठीक से पूजा नहीं कर सकता। तो या आप इस विवाद का फैसला जल्दी करिए या मुझे पूरा पूजा करने के पूरा अधिकार दीजिए। और कोर्ट को मैंने कहा ये लोग तो प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, वो तो साधारण अधिकार है, मैं तो पूजा करने का अधिकार मांग रहा हूं, वो मूलभूत अधिकार है, वो सबसे ऊपर है। सारे मुसलमान के जो पार्टीज हैं सब मुझसे चिढ़ गए, कहा ये पार्टी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पार्टी तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं का मैं प्रतिनिधित्व करके कह रहा हूं कि मुझे मूलभूत अधिकार है राम लाला की पूजा करने के लिए। तो अब जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। अभी होती मई मास में, परंतु कोर्ट ने कहा कि हम तलाक भी ले रहे हैं। हम तो छुट्टियों के दिन में बैठे हैं, हमारे पास उतने जजेस नहीं हैं। 3 जजेस बनानी है, दिन प्रतिदिन की सुनवाई करनी है। तो मैं वापस जुलाई में जब कोर्ट खोलेगी मैं वहाँ जाऊँगा और कहूँगा अब बेंच बनाइए और सुनवाई करिए और दिन प्रतिदिन सुनवाई करिए। और मेरा पहला मूल अधिकार का फैसला करिए। मैं आपको कहता हूं कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी, इसमें हम 4 महीने में जीत जाएंगे, दिवाली तक जीत जाएंगे। पहले मैं जब ये सवाल उठाता था कि मुझे सुविधा नहीं मिल रही है, तब उत्तर प्रदेश की जो एडवोकेट जनरल थे वो आके मेरा विरोध करते थे। ये कहां से आ गया, ये मूलभूत अधिकार बाद में देखा जाएगा। अब तो हमारी सरकार है और नया एडवोकेट जनरल भी आ गया है, तो उसको सिर्फ यही कहना स्वामी की बात सही है और सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई शुरू करनी पड़ेगी। और मंदिर जल्दी बनेगी। क्यों? अशोक सिंघल ने सारे प्री फैब्रिकेटेड हिस्से बना दी मंदिर की, और अब जब मंदिर की निर्माण होगी सिर्फ उसको लेकर स्क्रू जैसा लगा दिया ना, वैसा फिट हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करनी होगी, सिर्फ और सारी जैसे आपको बच्चों को देते हो ये घर बनाने के लिए ब्लॉक्स होती है, उस ब्लॉक्स को जोड़ने, वैसे होगी। तो स्वामी जी भी कह रहे थे कि पंचांग के अनुसार विलंबी और रामचंद्र भी विलंबी में पैदा हुए, तो इसीलिए 2018 में मंदिर जरूर बनेगी। एक चीज मैं आपको कहता हूं कि इस देश जो है
इसके साथ बहुत अन्याय शताब्दियों के लिए हुआ, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी तगड़ा है कि इसको मिटा नहीं सके। यूनेस्को ने एक बार सारे दुनिया के संस्कृति जो आए गए हैं उनका गिनती की और 46 मिले, और 46 में से 45 गायब हो गए। इजिप्ट का गायब, ग्रीस का गायब, रोम का गायब, मेसोपोटामिया का गायब, ईरान का गायब। एक ही बचा है, वो है हिंदू संस्कृति। लगातार वो आते है, अटूट है। हाँ, इसमें यहां मुसलमान भी आए, क्रिश्चियन भी आए, हमारे साथ जुड़े, परंतु चरित्र तो नहीं बदलती। गंगा बहती है, छोटे छोटे नदी जुड़ते जाते हैं, परंतु नाम तो गंगा है अंत तक। वैसे इस देश का नाम अंत तक रहेगा हिंदू, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इसको पालन करने के लिए हम में जो ये विभाजन है ये मिटना चाहिए। कौन है कम्मा, कौन है रेड्डी, वो सब अपने शादी ब्याह में सोच लो। वोट आते समय हम दोनों हिंदू, ये ऐसा सोचना चाहिए। यदि हिंदू की अल्पमत हो जाती है हमारे देश में, तो इस देश में लोकतंत्र कभी हो ही नहीं सकता। सऊदी अरेबिया में मेजॉरिटी क्या 95% मुस्लिम है। वहां देखो हिंदुओं के हाल, दिवाली नहीं मना सकते, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं बना सकते, रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में रखकर काम पर नहीं जा सकते। मैंने जब पूछा सऊदी अरेबियन के लोगों से, उन्होंने कहा ये हमारी मजहब है, इसके अनुसार हम काम करते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे देश में भी ऐसा करेंगे तो यार वो तो आपकी मर्जी है। वो समझते हैं हम बेवकूफ लोग हैं कि यहां भी एडजस्ट कर लो, वहां भी एडजस्ट कर लो। हमारे देश के अंदर भी केरल में मल्लापुरम में हिंदू अपना घर दूसरा हिंदू को बेच नहीं सकता, हिंदू घर नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता मल्लापुरम। ये हमारी देश की हिस्सा है। घर बेचना है तो मुसलमान को बेचना है, वो ढूंढ के भी दे देंगे आपको एक मुसलमान, खरीद तो नहीं सकते हो। यह हमारे देश में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। कश्मीर की घाटी में कश्मीर की समस्या बोलते हैं। क्या कश्मीर की समस्या है? जम्मू में कोई समस्या नहीं है, लद्दाख में कोई समस्या नहीं है, उत्तर कश्मीर में भी कोई समस्या नहीं है, दक्षिण में जो घाटी है वहीं समस्या है। उस समस्या को निपटने में सख्ती लगाएंगे तो 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। कहते हैं पाकिस्तान आक्रमण करेगा, तो पिछले बार जब आक्रमण किया तो उसको 2 हिस्सा बनाया, इस बार 4 हिस्सा बना देंगे। बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध और जो वेस्टर्न पंजाब है, और जहां तक सिंध है, पख्तूनिस्तान है, बलूचिस्तान है, सब हमारे देश में शरणार्थी बन के हैं। वो सब कहते हैं कि हमें अलग देश बना के दो, हम इस पंजाब के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पाकिस्तान का तो निपट लेंगे, कहते हैं एटम बॉम्ब डाल देंगे। एक बार ही तो डाल सकते हैं, हम तो 10 बार डालेंगे तो पाकिस्तान ही मिट जाएगी। लेकिन मुझे अमेरिकन ने कहा कि डरो मत, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, ये पाकिस्तान की अक्ल नहीं है इसमें, हमने सारा ताला लगा दिया उसमें। वो सब साइबर से वो करते हैं। तो इसीलिए काहे को हम डरते हैं? कभी भी आज ये हमसे टकराएंगे तो ये इनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। लेकिन आप देखो घाटी में 130 करोड़ लोग की जनता में
यानी 110 करोड़ हिंदू और वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को घर छीना, उनकी इज्जत छीनी और भगाया, और देश में आज वो शरणार्थी बन के बैठे। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? 4 लौंडे लोग, गुंडे बदमाश लोग अपने को गौ हत्या के नाम पर किसी को पीट देते हैं तो ओ टीवी में इतना होता है, परंतु 5 लाख कश्मीरी पंडित के लिए आज की मीडिया कभी बात करती है? जो पहले से थे, मुसलमान तो बाद में आए। ये मुसलमान का कसूर नहीं है, उसका दिमाग साफ है। ये हिंदू है ना, ये अर्जुना जैसा है, युद्ध हो रहा है, सब तैयार हैं, सेना आमने सामने, और ये हथियार डाल देता है, मैं कैसे करूं, ये मेरे भाई हैं। ये हिंदू का उलझन है। पाकिस्तान से करेंगे तो फिर पेट्रोल की बड़ी लाइन लग जाएगी, कहीं एटम बॉम्ब डाल देंगे, तो ऐसे हम चिंता करते हैं। तो कृष्णा का जो उपदेश था उसको पढ़ना चाहिए। दिमाग सीधा बनाओ, साफ बनाओ। पहले ये तय करो कि जब राजनीति की मामला आएगी हम सब हिंदू हैं और कुछ नहीं है। हमें बांटने में लगे हैं, हमने कभी नहीं किसी को बांटा। वरना को तो हम जन्म से कभी नहीं मानते। यदि ये होता तो विश्वामित्र जो क्षत्रिय घर में पैदा हुए कैसे महर्षि बन सकते थे? जो वाल्मीकि दलित घर में पैदा हुए महर्षि बने, रामायण लिखी, कैसे कर सकते थे यदि जन्म से जुड़ा हुआ था? और इसी प्रकार से वेद व्यासा, इसकी मां तो मछुआरा थी, बने महर्षि और महाभारत लिखी। और कभी कोई ब्राह्मण कोई अपराध करता तो उसको सजा देने के लिए सारा समाज एक हो जाता था। रावण ब्राह्मण था, बहुत कम लोगों को पता है कि रावण ब्राह्मण था। करुणानिधि तो समझता है कि वो लंका का राजा था तो इसीलिए द्रविड़न है। मैंने कहा रावण तो दिल्ली के सीमा के पार नोएडा एक जगह है, वहां एक गांव है बसरक, वहां पैदा हुआ था, जाके देख सकते हो। बाद में उसकी पत्नी मंदोदरी तो मेरठ से है। और रावण गया कैलाश और उसने वर प्राप्त किया। उस वर को लेकर उसने जाकर अपने रिश्तेदार कुबेर को हराया और लंका का राजा बना। तो इसीलिए मैं कहता हूं इतनी गलत फहमियां अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाल दी। हम आर्यन हैं, द्रविडियन हैं, पहले द्रविड़ होते थे, फिर आर्यन आए यूरोप से, खाइबर पास के जरिए आके द्रविड़ को पीट पीट कर दक्षिण में कर दिया। और उसको डीएमके ने आज उसी सिद्धांत पर अपने अकालेपन कहती है। हम तो डीएनए टेस्ट के अनुसार सब एक, कन्याकुमारी से कश्मीर, जामनगर से डिब्रूगढ़, सारे हम लोग एक हैं डीएनए के अनुसार। माने हमारी जात एक ही है। कन्वीनियंस के लिए थोड़ी बनाई गई थी, क्योंकि शादी ब्याह में बहन भाई शादी नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए जात के आधार पर शुरू हुई थी, वरना तो एक विकेंद्रीकरण थी। तो कमजोरी किसी या किसी दुष्ट लोग हमें दमन कर रहे, ये नहीं है, हमारी कमजोरी है, हम एक नहीं हो पाते। इस 2014 में पहली बार हमारी वोट 21% अधिकतम जो पहले थी उससे बढ़कर 31% हुई और हमें बहुमत मिली। अगले बार 40% होगी तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे खिलाफ देगी तो क्या करोगे? मैंने कहा कि दे ही नहीं सकती, क्योंकि हम इलाहाबाद में जीत गए। इलाहाबाद में सारी बात हमारी मानी गई। ये मुसलमान अपील में आए,
मुसलमान भी प्राइवेटली मुझे कहते हैं कि तुमने जो कहा है कि मस्जिद बना लो वहां और यहां बने मंदिर, ये हमारे लिए स्वीकार है, लेकिन हम कोर्ट से ये फैसला चाहते हैं। मैंने कहा क्या हम दोनों बैठ करके समझौता करके दस्तखत करके इस कोर्ट को दे दें? उन्होंने कहा नहीं, लोग कहेंगे कि ये उग्रवादी हमारे समाज में कहेंगे कि स्वामी से इसने पैसा ले लिया और इसीलिए समझौता हुआ। इसीलिए हमारे लिए, हमारी इज्जत के लिए आप कोर्ट से ये फैसला दिला दीजिए। कितने दिन इंतजार करना है? अप्रैल 2018। क्यों? उस समय हमें राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगी। कांग्रेस ने हमें शिक्षा सिखाई कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला करें, जैसे शाहबानू में किया, पार्लियामेंट में एक बिल पास करके उसको हटा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं होगी, परंतु चिंता मत करिए, निश्चित तौर पर राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर बनेगी और अयोध्या में राम की मंदिर बनेगी। ये हमारी संकल्प है, इससे कोई हमें हटा नहीं सकता। हिंदुस्तान का पुनरुत्थान होने वाला है। जो 1000 साल से हमें इतनी शोषण और नुकसान उठाना पड़ा, परंतु वीरता के साथ हम जिंदा रहे। आज उसको बदल करके एक दुनिया के एक ग्लोबल पावर बनाकर, एक शक्तिशाली महाशक्ति बना करके, वो सारे संभव है यदि हिंदुओं में एकता होगी। इसीलिए मैं आग्रह है, राम मंदिर तो बनेगा, 370 धारा हटेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, परंतु इसमें मजा नहीं होगी जब तक हिंदू नहीं एक होंगे। इसीलिए जब राजनीति की मामला आती है, सब मिलकर कहो, जो हिंदू की बात बोलेगा उसी को हम वोट देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।